अस्सलाम वालेकुम। मैं राना नवीद हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, पूरी दुनिया में एक ही सवाल गर्दिश में है कि अमेरिका और ईरान का क्या बनेगा, ये मामला किस तरफ जाएंगे और अगर ऐसे ही अटके रहे तो किस तरह से तेल की कीमतें हमें अपनी लपेट में लेती रहेंगी। ये सवालात अब बढ़ते जा रहे हैं। आज की स्टोरी में हमने आपसे डिस्कस करना है कि फाइनल ब्लो का वर्ड सिचुएशन रूम में किसने इस्तेमाल किया, कौन मुश्किल में है और कौन मुश्तिल है, कौन ये चाहता है कि अब जान छुड़वाना बेहतर है और कौन ये चाहता है कि अब मामलात लटके रहें तो बेहतरी आएगी। आज के इस खुसूसी व्लॉग में हम आपको ये बताएंगे कि क्या अमेरिका ने अमरीकी जंग के हवाले से जो ईरान पे हमला आवर था, इन 60 दिनों के अखराजात के हवाले से अपने अवाम से झूठ बोला और क्या हकीकत में 25 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा पैसे खर्च हुए। ये सच अब सामने कैसे आया है कि ये एक झूठ था जो हमसे बोला गया और अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की सरजनिश कौन कर रहा है, कौन उन्हें शर्मिंदा कर रहा है और वो किस को आग में लिपटे हुए जवाबात दे रहे हैं। आज आपके साथ बैनुल अक़वामी महाज़ों की बहुत सारी बातें करनी है, सिर्फ इस वजह से कि ये वो महाज है जो पूरी दुनिया तक फैल चुका है, जिसने अब आम आदमी को थकाना और ज़ख्मी करना शुरू कर दिया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पे हम आपको अपडेट रखें नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरों से। ऐसी कहानियाँ जो आपके लिए हम डीप रिसर्च के बाद पहुँचाएंगे, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से उनको सर्च करेंगे, हम आपको अपडेट रखेंगे और हमारे चैनल में सबसे बुनियादी चीज़ इसकी खबर की क्रेडिबिलिटी है। हम फेक न्यूज़ नहीं फैलाएंगे, हम आपको किसी भी तरह से डिट्रैक्ट नहीं करेंगे और हमारी न्यूट्रलिटी पे अभी तक कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सका और ना ही लगाएगा। तो बुनियादी जो खबरें हैं उसमें सबसे बड़ी स्टोरी को लेके आगाज़ करते हैं। आज की सबसे बड़ी स्टोरी जो शायद आप जब ये वीलॉग देख रहे हैं तो आप तक नहीं पहुंची, क्योंकि टाइम जोन डिफरेंस की वजह से ये कुछ देर पहले ही ब्रेक हुई है। वो स्टोरी ये है कि सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ पोटेंशियल मिलिट्री एक्शन पर जो ब्रीफिंग दी गई है, उसमें सदर ट्रंप को सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर ने ये कहा कि चेयरमैन ऑफ जॉइंट्स चीफ जनरल डैन और मैं आपको एक नया मंसूबा देना चाहते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट। ये एक फाइनल ब्लो होगा, एक हतमी धमाका, फैसला कुन हमला और ये अब हमें कर देना चाहिए। तो व्यूअर्स, सिचुएशन रूम जो वाइट हाउस में उन्होंने बनाया हुआ है उसमें 45 मिनट तक दो जर्नलों ने सदर ट्रंप को ब्रीफिंग दी और 45 मिनट इस बात पे जोर दिया गया कि ये कांटा अब पाँव से निकालना चाहिए, इससे पहले कि ईरान अमेरिका के गले की हड्डी बन जाए, इसे निकाल बाहर फेंकना चाहिए। इसके ऊपर उन्होंने आपस में मुशावरत की। ये एक बड़ी मीटिंग थी और इस मीटिंग के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल मिलिट्री प्लानिंग सेशन ऑफ द एंटायर वॉर था, कि जो पूरी जंग है उसमें अभी तक का सबसे नतीजा खेज मिलिट्री प्लानिंग सेशन। तो इससे आप इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लीजिए कि हमने इस वजह से इसे अपने रनडाउन में, आज के व्लॉग के रनडाउन में पहली स्टोरी के तौर पर आप तक क्यों पहुंचाया कि इस मीटिंग की या ब्रीफिंग की अहमियत ये थी। तो इसमें अब मैं आपको ये बताता चलूं कि इसको न्यू प्लान और फाइनल ब्लो का नाम दिया गया है। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक फाइनल ब्लो अगेंस्ट ईरान, 24 आवर्स टू स्ट्राइक, ठीक है जी, कि 24 घंटे हमले में जो है तकरीबन 24 घंटों के बाद किसी भी टाइम जो है इस चीज़ के कभी इम्कानात मौजूद हैं या खदशात कह लेते हैं कि वो अमेरिका हमलावर हो सकता है। वैसे मैंने आपको कल
ये बताया था कि उसने हाइपरसोनिक जो है वो इन वाटर्स में अलाइन करने के लिए कह दिया। 1700 माइल प्लस जो उसकी रेंज थी, तो वो कल हमने डिस्कस किया था। तो जी उन्होंने ये कहा है कि स्ट्राइक्स ऑन रिमेनिंग मिलिट्री एसेट्स, लीडरशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 60% IRGC नेवी स्टिल ऑपरेशनल, द हाफ ऑफ मेजर लॉन्चर्स ईरान रिक्लेम ड्यूरिंग सीज फायर। अच्छा जी, अब मीटिंग का यकीनन आपको पता होना चाहिए कि अगर ये अहम थी तो ये हो गया कि जी फाइनल ब्लो होगा और अगले 24 घंटे में हो सकता है, ये दो चीज़ें तो आप फॉलो कर गए। तो असल में 45 मिनट में सिर्फ ये बातें तो नहीं हुई होंगी। तो आपके लिए हमने 3 पॉइंट निकाले हैं वाइट हाउस सिचुएशन रूम में सदर को, ट्रंप को जो ब्रीफिंग हुई है उसमें से 3 और 3 ऑप्शन मेन्यू का हमने इसे नाम दिया है। नंबर 1 इस मेन्यू में क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्राइक्स, ठीक है जी। नंबर 2 ग्राउंड ऑपरेशन टू सीज हॉर्मज। नंबर 3 स्पेशल फोर्सेस यूरेनियम सीजर्स। ये 3 ऑप्शंस जो हैं ये टेबल के ऊपर रखे गए और मिलिट्री ऑप्शन को अब ये कहा जा रहा है मूव फ्रॉम थ्योरेटिकल प्लानिंग टू फॉर्मल प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के फेज़ में ये आ चुका है कि जो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था उसको अब हतमी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है और इस फ्रेमवर्क को प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन में भेज दिया गया है। तो अब आप 3 ऑप्शन मेन्यू समझ गए होंगे कि क्या करिए। एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्राइक करनी, जो वो अक्सर धमकी देते थे कि हम पावर ग्रिड्स, ईरान के पुल और ये एनर्जी सेक्टर में जो जो उनके सारे लवाजमात हैं उसको तबाह कर देंगे, हम इसको गार के ज़माने में धकेल देंगे, पत्थर के दौर में, और उसके अलावा ये अंधेरों में डूब जाएगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्राइक्स है मेन्यू में जो पहली चीज़ थी स्टार्टर। तो दूसरा जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन टू सीज हॉर्मज, आबनाए हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन। उसके अलावा स्पेशल फोर्सेस यूरेनियम सीजर्स, स्पेशल फोर्स जिसने यूरेनियम को सीज करना है और कैरी करना और वहाँ से डिग आउट करके या निकाल के तो उसको अमेरिका मूव करने का जो इनका एक मंसूबा है, उसकी ये तीसरा ऑप्शन वो था। तो ये जो है इसमें बेसिकली ये था ऑन कार्ड्स। और इसमें जो पहले मैंने आपसे जिक्र किया कि इस पे बड़ी तशवीश वाइट हाउस में सिचुएशन रूम में जब उन्होंने ब्रीफिंग दी दोनों फौजी अफसरान ने, ब्रैड कूपर और जनरल डैन ने। तो एडमिरल ब्रैड कूपर ने बताया, उसने कहा जी कि एयरफोर्स फंक्शनल कुछ है ईरान की, अंडरग्राउंड फैसिलिटी कुछ बाकी है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में बहुत सारे अहदाफ अचीव हुए, लेकिन 60% IRGC नेवी स्टिल ऑपरेशनल है। यानी ये सारी चीज़ें हम अब तबाह करेंगे। कहने का मकसद ये है, इस स्टोरी के हवाले से मेरी कंक्लूडिंग लाइन जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी वो ये है कि जो सर को, प्रेसिडेंट ट्रंप को आप ब्रीफिंग आप ही दिया करते थे, जनरल डैन देते थे, पीट एग्जिट देते थे, वॉर मिनिस्टर जो उनके हैं तो ज़्यादातर, तो जब उनको आप पहले पढ़ाते थे वो आके अपने ट्विटर पे जो है वो वॉमिट आउट उसे कर देते थे। तो वो बताते थे कि उनकी कोई भी चीज़ जो है वो नहीं है, अब दिफाई निज़ाम उनका मुकम्मल तौर पे अमेरिका ने तबाह कर दिया हुआ है। तो अब आप अपने कहे को अनडू कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं और उनकी नई ओपिनियन बनाने के अभी कुछ है तो ये ऑपरेशन कर दिए। बस अब आपने इस तजाद को मेरा ख्याल है समझ लिया होगा, अमेरिकी प्लानिंग जो है उसके अंदर लूप होल्स को समझ लिया होगा, डेफिशिएंसीज को समझ लिया होगा। तो बस ये आपके सामने पहली स्टोरी के तौर पे आज मुझे ये स्टोरी रखनी थी। और उसके बाद आ जाइए कि उन्होंने कहा कि ट्रंप हैज़ नॉट रूल्ड आउट, ओवल ऑफिस में फिर ट्रंप इस ब्रीफिंग के बाद चले जाते हैं तो वहाँ पे जाके जैसे उनका होता है क्वेश्चन आंसर सेशंस और अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देते हैं, तो उसमें उन्होंने रिजम्पशन ऑफ अटैक्स को रूल आउट नहीं किया, यानी हमलों को, जंग को जो मैं पहले इस्टेब्लिश कर चुका हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिचुएशन रूम की ब्रीफिंग में अंदर तो जो भी हुआ ही हुआ था आपको बताया। तो ओवल ऑफिस में उन्होंने इस सवाल के जवाब में उन रिजम्पशन ऑफ अटैक्स, दोबारा से हमलों को शुरू करने को, रिज्यूम करने को रूल आउट नहीं किया।
तो ये पब्लिक स्टेटमेंट भी उनकी आ चुकी है, मैंने आपको इन कैमरा ऑलरेडी बताई थी। इसके अलावा मैंने इंट्रो में आपसे जिक्र किया था, अब ज़रा जल्दी जल्दी मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रू कॉस्ट ऑफ ईरान वॉर 25 बिलियन US डॉलर नहीं बल्कि 50 बिलियन US डॉलर है। पीट हेग्सेट और जनरल डैन लॉ मेकर्स के सामने पेश हुए थे, वहाँ पे बड़ी बहस हुई, गर्मा गर्मी हुई। उन्होंने कहा जी कि वजारत दिफा ने और वजारत जंग ने जो डाटा जारी किया था, हमें उस पर तशवीश है कि वो 25 बिलियन डॉलर, और हमने जो पर्सनल असेसमेंट्स और आइडियाज़ लगाए, कैलकुलेशंस लगाई और एक्सपर्ट्स से बात की है, तो ये 25 नहीं, आपने आधा हमसे छुपा के झूठ बोला, ये 50 बिलियन US डॉलर्स है। तो जी ये हो गया। उसके बाद ये है कि वाइट हाउस अब इस टाइम इन एक्टिव कन्वर्सेशंस विद कांग्रेस अबाउट ऑथराइजिंग वॉर। इन उसमें जो है कांग्रेस की ऑथराइजेशन के लिए जो है वो 60 दिन का शायद टाइम फ्रेम होता है वहाँ पे, तो उसमें आपको इसका अप्रूवल लेना होता है। तो उसमें जो है वाइट हाउस जो है वो एक्टिव कन्वर्सेशंस में है कांग्रेस के साथ कि जी अब मामलात की जो है फॉर्मल अप्रूवल भी हो जाए। वैसे वो इस तरह के जंगी जुनून में मुब्तला हैं कि वो ये भी कह चुके हैं, पीट हेग्सेट से बात उन्होंने की कि जी अगर अप्रूवल ना हुई तो फिर जो है यहाँ पे मामलात रुक जाएंगे। तो उसने कहा कि नहीं हुई तो कोई मसला नहीं, जंग करनी हुई तो हमें ज़रूरत भी नहीं। ये इस तरह से जो है वो अपने अहदाफ जो हैं और मिशन को लेके चलते हैं। तो जी उसके बाद आ जाइए कि एक आपको स्टोरी जाते जाते बताता चलूँ। US मिलिट्री इक्विपमेंट वर्थ बिलियंस डिस्ट्रॉयर्स इन ईरान वॉर। अल जज़ीरा की खुसूसी रिपोर्ट, आप उसमें ये जान सकते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि 2.3 बिलियन US डॉलर से 2.8 बिलियन डॉलर के एडवांस एयरक्राफ्ट, रेडार सिस्टम्स, ड्रोन्स और दीगर इक्विपमेंट अमेरिका का जो है वो तबाह हुआ है, 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स तक का। आप फुल स्क्रीन अल जज़ीरा की इस रिपोर्ट का ये स्लाइड शो इमेज देख रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि इसमें ये इमेज में सारी चीज़ें उन्होंने बताई, मकामात बताए कि इराक़ में यहाँ पे ये हिट हुआ है त्यारा, यहाँ पे ये ड्रोन गिरा है, ईरान की बाउंड्रीज़ में ये हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के आसपास ये मारा है। तो ये तकरीबन जो है जो मैंने कैलकुलेट की थी 40 के करीब, यहाँ पे कुछ इमेजेस है लेकिन आगे क्वांटिटी बताई हुई है, तो वो तकरीबन 40 के करीब जो है अल जज़ीरा के मुताबिक ये जो है मिलिट्री इक्विपमेंट जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है वो बनता है। तो ये आप इमेज में इसकी एविडेंस देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आपके लिए खुसूसी तौर पे। अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करने के लिए नया बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। इत्तेहाद का नाम क्या होगा? MFC, मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट। अमरीकी सफारतकारों को एक केबल भेजा गया है, हिदायत दी गई है कि दीगर मुल्कों को इस इत्तेहाद का हिस्सा बनाएं। आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर जब भी इस तरह के मामलात होंगे या पानियों के हवाले से कहीं पे भी नाकाबंदियां होनी होंगी, करनी होंगी, आमदोरफ्त मुअत्तल या तात्तुल का शिकार हो, तो ये सब ये इत्तेहाद ऑन बोर्ड हो और इसमें अपना एक जो है वो क्वालिटी और यूज़फुल टाइम लगा के जो है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड इसको बना सके। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह की खबरों तक के लिए अपडेट करेंगे। हम आपको बताएंगे कि असल में क्या हो रहा है और आप तक क्या पहुंचाया जा रहा है। इस फ़र्क को आपके सामने जाहिर करेंगे और असल सहाफ़त के म्यार पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।